स्किन के ऊपर जो पिंपल्स निकल आते हैं, होम्योपैथिक में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है हमको। और अगर आप नाइट में कोई पिंपल्स के ऊपर क्रीम लगाना चाहते हैं जिसका आपको फौरी रिजल्ट भी मिले और आपकी एक्नी भी ख़त्म हो और एक्नी का निशान भी ख़त्म हो, वहाँ को स्कार भी ना बने, तो उसके लिए आप मार्केट से क्रीम आती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मतीउर रहमान। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलने की वजूहात को जानिए कि स्किन के ऊपर जो पिंपल्स निकलते हैं ये क्यों निकलते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारी बॉडी में कुछ चेंजिंग्स होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। जब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं, इनमें एक हमारे स्किन का हार्मोन होता है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो हमारी स्किन से ऑयल की सिक्रीशन जो सी है वो ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा होता है। और उसका भी एक रीजन हो सकता है स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलने का। उसका कैसे रीजन हो सकता है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आपको यह बताऊं कि हमारी एक एज लिमिट होती है 17 से 22 तक। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में इस तरह की चीजें डेवलप हो रही होती हैं। अगर किसी पर्सन को इस एज के दौरान पिंपल्स निकल रहे हैं तो उसे स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए, उसे अपने स्किन का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें लगा के और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयात खा के और देसी टोटके लगा के वो स्किन का मजीद आप बेड़ा गर्क कर बैठते हैं कि बाद में वो रिकवर करना मुश्किल हो जाती है, बल्कि रिकवर नहीं होती। नतीजन क्या होता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, दाग धब्बे बहुत नमूदार हो जाते हैं, स्कार्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, जिनको बाद में ट्रीट करते करते फिर आधी उम्र गुजर जाती है। इसलिए जब आपको स्किन के ऊपर पिंपल्स निकले, सबसे पहले तहम्मुल के साथ इनके साथ आपने लड़ना है। ये नहीं कि एकदम बस कि आज हमें कोई इस तरह का देसी या जादू टोटका मिल जाए कि आपकी स्किन क्लियर हो जाए। ये एक नेचुरली प्रोसेस है, इसके दौरान पिंपल्स आपको निकलने हैं, उसमें आपने तहम्मुल के साथ इस चीज को फेस करना है। हाँ, आप ट्रीटमेंट तब करवाएं कि जब आपका चेहरा फुल भर चुका है, कवर नहीं हो रहा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, फिर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट की तरफ आए। फिर आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि उनका ज्यादा निकलना जो है वो कम हो जाए। लेकिन एज लिमिट से पहले ये बिल्कुल आप खत्म इनको नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें, उनके दौरान आप मेडिकेशन ले सकते हैं ताकि इनका जो ज्यादा निकलना है वो कम हो सके, जो उनमें पस भर रही है वो कम हो सके। आप इन चीजों को कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रूटीन्स बताऊंगा कि अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलना शुरू हो गए हैं तो आप इन चीजों को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले आपने अपनी डाइट देखनी है। देखें, पिंपल्स खत्म करने में डाइट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका किरदार जरूर है कि अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, इस चीज को कंट्रोल करते हैं, तो काफी हद तक आप अपने पिंपल्स पर काबू पा लेते हैं। क्योंकि हमारी स्किन में से ऑयल सिक्रीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही होती है। जब हम ऑयली चीजें खाएंगे, बाजारी चीजें खाएंगे, स्पाइसी चीजें खाएंगे, तो वो हमें मजीद नुकसान पहुंचाएंगी। लिहाजा आपने सबसे पहले तो बाजारी चीजों जो सी हैं वो खाना बंद करनी है। ऑयल में जो सी तली हुई चीजें हैं वो खाना बंद करनी है। वो चीजें जो मैदे की बनी हुई हैं वो चीजें आपने खाना बंद करनी है। अब इसके अल्टरनेट आप क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके अल्टरनेट आप पानी जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप उतने ही अपनी स्किन के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। ये खुद आजमा के देख लें। अगर आपको आज एक पिंपल निकला है, आप 2 दिन 8-8 गिलास पानी पिए, आपको बगैर किसी मेडिकेशन के वो दाना नजर नहीं आएगा फेस के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है इनका ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिएगा आप अपनी बॉडी में हैरानकुन तब्दीलियां देखेंगे। इसकी वजह से आपकी स्किन जो सी है वो ग्लो भी रहेगी और पिंपल्स काबू भी रहेंगे। तो ये तो एक बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई है कि इन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि स्पाइसी चीजें आपने नहीं खानी, बाजारी चीजें नहीं खानी, आपने पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा आपने खाने हैं। तो इनके ऊपर तो आपका इख्तियार है कि आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अब देखें, आपकी स्किन में जो से ये पोर्स है, हमारी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं जिनसे ये ऑयल निकल रहा होता है।
अब एक पाइप है, पाइप में से पानी आ रहा है, पानी को आगे से बंद कर दें, क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। सेम इसी तरह जब हम बाहर जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर डस्ट पड़ती है, धूप की रोशनी पड़ती है, गर्दो गुबार में हम जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर ऑलरेडी ऑयल होता है। जब वो डस्ट, वो गंदगी या बाहर की जितनी भी आबो हवा में चीज़ें होती हैं वो हमारी फेस के ऊपर आगे लगती हैं, वो इसका क्या होता है, वो पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब अंदर से ऑयल की सिक्रीशन जो सी है वो बाहर हमारे फेस के ऊपर तक नहीं आ पा रही होती, तो नतीजन क्या होता है कि वहाँ एक पिंपल बनना शुरू हो जाता है। जो सी उसकी अर्ली स्टेज होती है, वहाँ पे एक रेडनेस होती है, फिर वो एक पिंपल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर उसमें पस भर जाती है, वो बाद में स्कार निशान बन जाते हैं, स्कार छोड़ जाते हैं जो कि चेहरे को बदनुमा सा कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा ऑयल आए, आपने बार बार फेस को नहीं धोना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे स्किन को पता होगा कि जी स्किन ऊपर वाली लेयर जो सी है वो खुश्क हो गई है, इसे मजीद ऑयल दें, वो आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा ऑयल पैदा करेगी। आपने दिन में 3 से 4 बार अपने फेस को वॉश करना है। आप अपने पास एक टॉवल रख लें, छोटा टिश्यू रख लें, कुछ भी रख लें, जब ऑयल सिक्रीशन हो उसे बस थोड़ा सा आप साफ कर लें ताकि वो जिल्द के ऊपर ज्यादा चमके ना या ज्यादा जमा ना हो। इसका ये हल है। अगर उसे आप बार बार फेस को वॉश करेंगे वो नुकसान होगा। सेकंड वन, इसमें आपने कोई मुख्तलिफ किस्म के फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करने। मार्केट में बहुत सारे मतलब कि लोकल और 2 नंबर ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन को मजीद ख़राब कर देते हैं। इसमें आपने बड़े एहतियात के साथ अपनी स्किन के लिए कोई अच्छी सी चीज़ का इंतखाब करना है, और वो भी दिन में आपने 3 से 4 बार अपना फेस को बस वॉश करना है। और सेकंड वन, एक मैं आपको इधर चीज़ बताता चलूँ कि रात को हमारे यहाँ मोस्टली आपको पता होता है कि नाइट क्रीम बहुत चलती हैं। वो क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हम रात को अपने फेस के ऊपर नाइट क्रीम लगा लेते हैं, अच्छी तरह लेप कर लेते हैं उसकी। उसका क्या होता है कि जो रात को हमारी स्किन से ऑयल की सिक्रीशन होती है वो बाहर लगी हुई क्रीम की वजह से ब्लॉक हो जाती है। उसके नतीजे में भी आपको कलर तो वाइट मिल जाता है, लेकिन नतीजन आप देखते हैं उसमें आपकी स्किन की जो सी लेयर होती हैं वो थिन भी हो जाती हैं, और इसके बाद आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जम्स का जल्द अटैक होता है जब आपकी स्किन की लेयर ही बिल्कुल पतली हो चुकी हैं। तो लिहाजा आपने ये जो सी क्रीमी होती हैं, कॉस्मेटिक क्रीम, इनकी तरफ आपने नहीं जाना, और ना ही आपने इस तरह का अपने कोई फेस वॉश इस्तेमाल करना है। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब चलते हैं हम होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की तरफ। एंड पे आपको मैं एक ऐसी क्रीम के बारे में बताऊंगा जिससे आपके स्किन के ऊपर आपको पिंपल है ना, तो वो एक नहीं तो 2 रातों के अंदर आपको वो बिल्कुल जो सा पिंपल है वो आपका क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर पर मेडिसिन आती है काली ब्राउन 30। इसको आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो एस्टेरिया रुबेंस, इसको भी आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास तौर पर ये एक्नी के लिए स्पेसिफिक मानी जाती है एस्टेरिया रुबेंस। इसके बाद अगर आपको अभी नए नए पिंपल्स आपके फेस के ऊपर निकलने शुरू हुए हैं तो इसके लिए आप कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो एक लिक्विड बर्बरिस एक्विफिलियम मदर टिंचर, इसे आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे कप पानी में 10-10 ड्रॉप शामिल करके सिप बाई सिप आप इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 5वें नंबर पर अगर बात की जाए तो अगर आपकी एक्नी या पिंपल्स के अंदर पस भरना शुरू हो गई है, पीप भरना शुरू हो गई है, तो उसके लिए आप हिपरसल्फ 30 का इस्तेमाल करें दिन में 3 बार। छठे नंबर पर अगर बात की जाए तो अगर आप देखें कि अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन हो रही है, बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो रहा है, दूर से देखने से पता चलता है कि इसकी स्किन के ऊपर ऑयल ही ऑयल है, इसके लिए आप नेट में और 30 का इस्तेमाल करें। ऑयल की सिक्रीशन जो सी है वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी, नॉर्मल सिक्रीशन होगी। 7वें नंबर पर फीमेल के लिए स्पेसिफिक जो सी मेडिसिन है वो है पल्स टीला 30। ये भी आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है आपको एक्नी किस हिसाब से है, मैंने आपको 6 से 7 मेडिसिन बताई हैं जिनमें अर्ली स्टेज में निकल रही हैं, या अगर एक्नी निकल रही है उसमें पस भर रही है, या वो फीमेल्स में है, या उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर ऑयल जमा हो रहा है, या मैंने आपको स्पेसिफिक मेडिसिन बताई है। आप जो भी ये आपके साथ मामला है आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस मेडिसिन के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप नाइट में कोई पिंपल्स के ऊपर क्रीम लगाना चाहते हैं जिसका आपको फौरी रिजल्ट भी मिले और आपकी एक्नी भी ख़त्म हो और एक्नी का निशान भी ख़त्म हो, वहाँ को स्कार भी ना बने, तो उसके लिए आप मार्केट से
क्रीम आती है, बेन क्लीन के नाम से एक जेल मिलती है, वो आप मार्केट से परचेज कर लें, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। वो आप रात को अपना फेस वॉश करें, पिंपल्स जहाँ पे हैं उसके ऊपर आप लगाएं और सो जाएं। सुबह को आप अपने चेहरे को धो लें और इंशाल्लाह आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी। जो मैंने आपको एक रूटीन बताई है इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी एक स्किन को अच्छा पाएंगे, सेहतमंद पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।